दो। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू पार्ट ऑफ द स्कूल ऑल इन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, हमारा नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और हमारे कुछ चैप्टर्स भी हो चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, उनका रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए हमारे पास लाइव क्लासेस में भी कर सकते हैं और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट चैप्टर वाज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? क्या होता है न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? चलिए वो छोड़ो, पहले आप लोग मुझे ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स की मीनिंग क्या होती है? आई थिंक ये फूड में मिलने वाले कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हमारी बॉडी किस चीज़ पे चलती है? एनर्जी पे। देखिए, आपको कोई भी काम करना है, डेली के फंक्शंस लाइक वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, स्टडीज और एवरीथिंग एल्स, आप लोगों को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी बेसिकली हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। सो फूड का एक रोल हमें समझ आता है, क्या? एनर्जी देना बॉडी को। बट और भी इसके रोल हो सकते हैं। क्या रोल हो सकते हैं? लाइक हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शन, जैसे हमारी आईज समटाइम वीक हो जाती है, स्पेक्स लग जाते हैं, जैसे मुझे लगे हुए हैं। तो इन बॉडी पार्ट्स के प्रॉपर वर्किंग के लिए भी हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? फूड। फूड के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने 5th और 6th क्लास में पढ़ा था। चलिए फिर भी मैं रिकॉल कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, इफ यू रिमेंबर कार्बोहाइड्रेट्स। द सेकंड वन इज फैट्स, प्रोटीन्स। ये तीन हमारे मेन होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इन दो पे मैं बात करता हूँ तो ये दोनों क्या है? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग होता है। फिर आ जाते हैं आपके पास क्या? विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि प्रोटेक्टिंग फूड होते हैं, प्रोटेक्टिव, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? डिजीजेस से। दैट मींस दे हेल्प आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपर्ली। ओके, फिर उसके बाद दो और आते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिनका नाम आप लोगों ने शायद 6th क्लास में सुना होगा, जिनका नाम है वाटर एंड रफेजेस। वाटर की आपकी बॉडी को क्यों रिक्वायरमेंट है? आई डोंट थिंक सो कि आपको बताने की रिक्वायरमेंट है। आपकी बॉडी 70% तो इसी से बनी हुई है। क्यों? नाउ रफेजेस। रफेजेस का दूसरा नाम होता है डाइटरी फाइबर्स, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। देखा जाए तो वो कोई एनर्जी तो नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल दे आर नीडेड। अब क्यों नीडेड है वो जानते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है फूड का, उस डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम किसका होता है? इन्हीं डाइटरी फाइबर्स का होता है। अगर हम हमारे खाने में डाइटरी फाइबर्स यानी कि रफेजेस नहीं होंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि हमारा जो फूड है, जो हमने कहा था, वो डाइजेस्ट ना हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो ठीक से डाइजेस्ट ना हो। तो ये बेसिक पॉइंट्स है। अभी अब द प्रोसेस थ्रू विच वी टेक न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज देम इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिएंट्स को लेना, उनको यूटिलाइज करना बाय आवर बॉडी इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या लेके जा रहे हैं? प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, हाउ डू प्लांट्स टेक देयर न्यूट्रिएंट्स। आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस जो अभी हम देखेंगे। And heterotrophs are the organisms that depend on other organisms for their food. For example, lion, tiger, you, me, और भी जो आप लोग अराउंड देखते हैं वो सभी के सभी क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स कौन है? क्या आप एग्जांपल दे सकते हो मुझे? सिंगल एग्जांपल। ये ऑटोट्रॉफ्स होती हैं। एग्जांपल इज प्लांट्स। क्या सारे के सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं? यानी कि क्या सारे के सारे प्लांट्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं? यस और नो। द आंसर इज नो। सारे के सारे प्लांट्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफ्स एंड सम ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होंगे? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स यानी कि वो प्लांट्स जिनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसका नाम हम अभी देखेंगे। उसकी हेल्प से प्लांट्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ठीक है,
क्या आप बता सकते हो कि प्लांट्स में ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं? प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। 6th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, आई थिंक 5th क्लास में पढ़ा है। आई डोंट थिंक सो कि इसके बारे में हमें मुझे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देने की रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल मैं इसे बताऊंगा। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, टू मेक, यानी कि लाइट की हेल्प से अपना खाना बनाना इज नोन एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस। अब ये प्रोसेस वो कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक स्पेशल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है नेम्ड क्लोरोफिल। जिनके पास एक स्पेशल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ये पिगमेंट नहीं होता, ना होने की वजह से वो ये प्रोसेस नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, उनके बारे में हम देखेंगे। उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स बोलते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन हम इसी चैप्टर में करेंगे। नाउ लेट्स टॉक फर्दर। ओके, प्लांट्स की बात करें तो हम ग्रीन प्लांट्स के बारे में फोटोसिंथेसिस देखिए कुछ और ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा ग्रीन प्लांट्स। सेकंड एग्जांपल हो सकता है एल्गी, जिसका आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा काई। थर्ड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद से बना सकते हैं। सो हमारे पास 3 एग्जांपल आ गए। द फर्स्ट ग्रीन प्लांट्स, द सेकंड वन इज एल्गी, द थर्ड वन इज सम बैक्टीरिया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। कि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे वो अपना खाना बनाते हैं। To make their food, they require some raw materials. The first raw material is water, and the second one is carbon dioxide. Okay, plants can synthesize their own food by using some raw materials. The first one is water, and the second one is carbon dioxide. Do you know plant को water कहाँ से मिलता है? पानी कहाँ से मिलता है प्लांट को? ओके, आई थिंक आप लोगों को पता है थ्रू सोइल। सोइल के थ्रू प्लांट्स को वाटर मिलता है, और वो कौन है उसे अब्जॉर्ब करता है? रूट्स। रूट्स पानी को अब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सोइल और पहुंचाती है कहाँ तक? लीव्स तक। लीफ वो वाला पार्ट होती है जहां पर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि लीफ पर ही क्यों ये प्रोसेस होता है? क्योंकि लीफ पर ही ये क्लोरोफिल नाम की चीज प्रेजेंट होती है। ये आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमन बीइंग्स या कोई और ऑर्गेनिजम्स सभी सेल से मिलकर के बनते होते हैं सभी, ठीक है, सेल से। और जो प्लांट्स होती है, प्लांट की जो सेल होती है, उनकी स्पेशलिटी ये है कि उनके पास एक सबसा पार्ट कह सकती हूँ, इसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? क्लोरोफिल। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। चलिए आगे देखते हैं। ओके, हम लोगों ने देखा कि प्लांट को पानी कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? थ्रू सोइल, बाय यूजिंग द पार्ट्स रूट्स। रूट्स क्या करती हैं? पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। डू यू नो कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? द आंसर इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट है। अब प्लांट्स के पास ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो इस CO2 को देता है? द नेम इज स्टोमेटा। स्टोमेटा प्लांट्स का वो पार्ट होता है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है। स्टोमेटा आर लाइक पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल पोर्स होते हैं लीफ पर, लीफ के अंडर साइड पर, नीचे की तरफ क्या है? उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स के थ्रू वो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, ले सकते हैं। लाइक छोटी छोटी ओपनिंग कह सकते हो, सिर्फ हिंदी में बोलते हैं छेद, ठीक है। वहां से वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इन ओपनिंग्स को बंद करने के लिए, ओपन करने के लिए वहां पर एक सेल्स भी लगी होती है, 2 सेल्स, जिनका नाम होता है गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल उसकी ओपनिंग को मेंटेन करती है, ठीक है। सो ओके, हमें ये समझा है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और किस पार्ट में लिया? दैट पार्ट नेम इज स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? अ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑक्सीजन को वहां से एक्सचेंज कर देता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, और इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन मेंटेन करता है? द नेम इज गार्ड सेल्स।
ठीक है। तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए दो चीजें मिल चुकी हैं, कौन कौन सी? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मेन थी। अब उसके बाद प्लांट को दो चीजों की रिक्वायरमेंट और होती है, जिसका नाम है फर्स्ट क्लोरोफिल एंड द लास्ट वन इज सनलाइट। सनलाइट, ओके। देखिए सनलाइट आप एक तरह से मान के चल सकते हैं कि फायर की तरह है। जैसे आप लोग अपने घर पे कुक करते हो, सॉरी आप लोग करते ही नहीं हो, आपकी मम्मा कुक करती है ना, आपकी मम्मा कुकिंग करती है। कुकिंग के लिए क्या चाहिए होता है? मेन फायर चाहिए होती है, गैस, है ना। तो ये सनलाइट एक तरह से मान सकते हो कि उसकी फायर की तरह काम करती है, जिसकी वजह से हमारा खाना कुक हो जाता है घर पे। पर इस सनलाइट की दिक्कत ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस ऐसी है चीज जो इसे एब्जॉर्ब कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। इसका नाम है क्लोरोफिल। जिसके पास एक क्लोरोफिल होगा वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और एक क्लोरोफिल किनके पास है? ग्रीन प्लांट्स के पास। कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के क्लोरोप्लास्ट नाम के स्ट्रक्चर में। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि सेल प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है? क्वेश्चन इज नेम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द आंसर इज क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहीं पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैप करेगा, और ट्रैप करने के बाद फिर ये सनलाइट क्या करेगा? कुकिंग में हेल्प करेगा। कुकिंग मतलब कि फूड को बनाने में हेल्प करेगा, ओके। आफ्टर दिस प्रोसेस जो फूड बनता है, जानते हो किस फॉर्म में बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है और वो स्टोर कर दिया जाता है प्लांट की बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में। प्रोबेबली आप लोगों ने स्टार्च वर्ड सुना होगा, शायद 6th क्लास में आप लोगों ने इसकी टेस्टिंग भी पढ़ी थी। इफ यू रिमेंबर कि आयोडीन सॉल्यूशन लिया था, आयोडीन को फिर स्टार्च में डाला और पोटैटो पे डालते थे और वो ब्लू ब्लैक हो जाता था। यू रिमेंबर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली दिस वाज व्हाट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये टॉपिक था आपका एक फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। Okay students, let's see photosynthesis reaction. आई थिंक आप लोगों को थोड़ा क्लियरली भी दिख रहा होगा, अभी नया मार्कर लेकर के आए हैं, वो थोड़ा सा फेडेड हो गया था। ओके, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में देखते हैं। हमारे पास सॉरी प्लांट्स को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट वन इज वाटर एंड द सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। पर इस रिएक्शन को होने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट और होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। और वो कंडीशंस है, they do not participate in the reaction, they are just the conditions. Chlorophyll and sunlight. With that they form, as you can see, glucose and oxygen. ये वही चीज है जिसकी डिमांड आज बहुत ज्यादा है। डिमांड तो हमेशा चली गए, बट आजकल तो बस पूछो ही मत, है ना। तो अच्छी खासी पैसों की, ठीक है। लेट्स सी अबाउट ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज जैसे ही बनता है प्लांट्स क्या करते हैं? उसको स्टोर कर देते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च। अब वो कौन सा पार्ट हो सकता है जिसपे ये प्लांट अपने स्टार्च को स्टोर करते हैं? लीफ, स्टेम, रूट, किसी पार्ट में भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो स्टार्च का टेस्ट भी कर सकते हो। कैसे? बता देते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज की रिक्वायरमेंट है? आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। आयोडीन को आप लोग जैसे मान लो कि लीफ है, एक लीफ जिस पर ये प्रेजेंट है स्टार्च। अगर आप लोग आयोडीन को इसके ऊपर डालोगे सो इट विल गिव अ ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर विद स्टार्च इफ इट इज प्रेजेंट। इफ इट इज नॉट, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, वैसे हाँ, इस प्रोसेस को करने की पूरी एक्टिविटी होती है अच्छी खासी, जो कि एक्टिविटी आप लोगों की बुक में अवेलेबल है और जो मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाई है। फिलहाल के लिए एक्टिविटी में आप लोगों को नहीं कराऊंगा क्योंकि आप लोग खुद से कर सकते हैं। इट इज क्वाइट सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, वैसे हम लोग लैब में है नहीं जो एक्टिविटी करते हैं, है ना, ठीक है। ओके, वी आर डन विद द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक के ऊपर इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, नॉट मोर देन दिस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टार्च प्लांट्स को कुछ और चीजों की रिक्वायरमेंट भी होती है, आई थिंक सो। क्या आपको रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा किसी और चीज की?
आंसर इज यस। आपको प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे प्लांट्स ने किसी का क्या बिगाड़ा बेचारे ने, उसको भी रिक्वायरमेंट होती है किसी की, प्रोटीन्स की। ओके, प्रोटीन्स को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है नाइट्रोजन। प्लांट्स के पास प्रोटीन कहां से आएंगे? आप लोगों को प्रोटीन कहीं से ही मिल सकता है। आप लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, दुनिया भर के सोर्स। प्लांट्स जैसे सोया चंक्स, सोयाबीन, राजमा, बीन्स जो आप लोग खाते हो, या फिर नॉनवेज में बात करें तो एग, मिल्क, वैसे मिल्क नॉनवेज भी नहीं आएगा, सॉरी, मिल्क प्रोडक्ट्स में आ सकता है, मीट, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो आप लोग को वहां से मिल जाता है। बट प्लांट्स के पास ये प्रोटीन आया तो आया कहां से? प्लांट्स के पास प्रोटीन कहीं से नहीं आता। प्लांट अपना प्रोटीन खुद से बनाता है बाय यूजिंग दिस सब्सटेंस नेम्ड नाइट्रोजन। अब प्लांट्स, द क्वेश्चन इज, प्लांट को नाइट्रोजन कहां से मिलती है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन आंसर मिल नहीं रहे है ना। चलिए आंसर दे देते हैं। अच्छा ये बताइए कि हम अपनी एयर की कंपोजिशन की बात करते हैं। एयर की कंपोजिशन आप लोग जानते हो, हमारी हवा में 78 पॉइंट समथिंग परसेंटेज नाइट्रोजन है, जानते हो? 78%, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी फिर बचे जो बच जाती है वो छोटी मोटी गैसेज है जिनका नाम हम नहीं लेना चाहते लास्ट। ओके, अगर 78% की गैस जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो फिर तो इसका मतलब ये कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से ले लेते होंगे। द आंसर इज नो। प्लांट्स नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते बेचारे। क्या करें? ये प्लांट्स क्या कर सकते हैं, इसे पानी के साथ एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं, बस वो कंडीशन क्या है कि ये पानी में अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब कि रूट्स पानी के थ्रू नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना बच चुका है कि आपको ये पानी में डिसॉल्व करवाना है नाइट्रोजन, क्योंकि प्लांट्स जो है एटमॉस्फेयर से इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे आर नॉट केपेबल टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके, अब हमारा काम क्या बच गया कि नाइट्रोजन को अब कहाँ पहुंचाना है हमें? पानी के अंदर, इनके सोइल। हाउ कैन वी डू दिस? कैन यू डू दिस? नो, वी कैन नॉट डू दिस। हम कर सकते हैं, बट उसका एक मेथड है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उससे पहले नेचुरल मेथड बताता हूँ। नेचुरल मेथड में क्या है, आपने कुछ प्लांट्स का नाम सुना होगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स। हैव यू हर्ड द नेम? लेग्यूम्स नहीं सुना? राजमा सुना है, छोले, चने सुना है ना? आई थिंक ये सुने होंगे आप लोगों ने। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। इन प्लांट्स के बारे में बात करता हूँ। इनकी जो रूट्स होती है, इनके रूट पे छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स, लाइक कैसे गार्ड जैसे स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो वर्ड बोलता है गार्ड, नोड्यूल्स बोलते हैं उनको, नोड्यूल्स। इन स्पेशल प्लांट्स के नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया रहता है, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। प्लांट खुद से इस राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करता है, सो दैट ये राइजोबियम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सके किसमें? ऐसे सब्सटेंसेस में जो प्लांट एब्सॉर्ब कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लेन देन हो रहा है, कोई काम फ्री में नहीं हो रहा। मतलब प्लांट्स ने राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर दिया, घर दिया, बदले में राइजोबियम भी उसे कुछ ना कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है? नाइट्रोजन। राइजोबियम वो बैक्टीरिया होता है, एक स्पेशल बैक्टीरिया है जो क्या कर सकता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक ऐसी केमिकल में कन्वर्ट कर सकता है, एक ऐसे सब्सटेंस में जिसे प्लांट्स एब्सॉर्ब कर सकती है विद वाटर। सो आपसे एग्जामिनेशन में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। आंसर इज राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये है कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पर होता है? इट इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, लेग्यूमिनस प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपना खुद से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हर जगह तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स नहीं होते, हर जगह नहीं होते,
हर फार्म में नहीं होते, हर खेत में नहीं होते, तो हम लोग ये कहाँ से लेकर के आए? कोई ना कोई तरीका होगा हमारे पास। यस वी हैव अ मैनमेड मेथड, फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स। वैसे फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट मेथड होता है जो कि आज के टाइम पे अवेलेबल है। मैन्योर्स में नाइट्रोजन बहुत कम होती है, बहुत 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 कम। फर्टिलाइजर्स इज द आंसर। फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम किसी सोइल में नाइट्रोजन को डाल सकते हैं, ठीक है, बट वो हार्मफुल भी होती है, बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है, दोनों चीज़ें उसके तो नेचुरल इज नेचुरल, जीरो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक का हमारे पास इतना ही। तो इसी के साथ हमारा ऑटोट्रॉफिक पार्ट पूरा होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स, वो प्लांट्स जो हिट्रोट्रॉफिक है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट इट। Okay students, let's continue with the topic heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophs कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, they are dependent on other organisms for their food. अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो बात प्लांट की ही करेंगे कि एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है फॉर इट्स फूड, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी आएगी पैरासिटिक। ये पैरासिटिक बड़े गंदे होते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं, उनसे अपना सारा न्यूट्रिशन भी लेते हैं और बदले में उन्हें या तो कुछ नहीं देते या फिर देते हैं तो डिजीजेस, बीमारियां। कितनी खराब बात है ना। जैसे एक नाम बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ, आपने सुना होगा उसका नाम, बड़ा प्यारा नाम उसका, मॉस्किटो। ये मॉस्किटो वही ऑर्गेनिज्म है जो शाम के टाइम पे बाहर निकलता है, आपका खून चूसता है और बदले में क्या देके जाता है? या तो इचिंग या फिर सब डिजीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। इतने अच्छे अच्छे नाम है ना, वैसे नाम ये भूल चुके हैं, आजकल तो एक ही नाम चलता है, ये सब पुराने हो गए बेचारे। ओके, नाउ वापस आते हैं पैरासिटिक प्लांट्स पे। अब पैरासाइट वर्ड का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और की बॉडी पे रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन पे ये रहते हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। ये है गेस्ट, वो है होस्ट। ये होस्ट का खून चूसते हैं, सिर्फ खून ही नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ओके, पैरासाइट्स ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। अगर हम प्लांट्स में बात करते हैं तो एक प्लांट का नाम है कसकटा। ये कसकटा प्लांट बेचारा बहुत गरीब है, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, कुछ नहीं आता काम करने से। वैसे गरीब नहीं कहेंगे, ये निकम्मा है, इसे नहीं आता कोई काम करना। तो क्या करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहता है और क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन उससे गेन करता है, लेता है और बदले में उसे कुछ नहीं देता बेचारे। खराब बात है ना। चलो, अब इसे थोड़ा कम निकम्मा आता है तो थोड़ा बहुत अपना काम कर लेता है, उसको बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट, इसका जैसे विस्टलेटो की नाम है। ये वो प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। वैसे तो ये ग्रीन है, ग्रीन होने की वजह से ये अपना खाना खुद से बना सकता है, पर दिक्कत क्या है कि ये पानी और मिनरल्स नहीं ले सकता, तो इसी वजह से किसी और प्लांट पे रहता है, उस पर ग्रो करता है और उस प्लांट से पानी और मिनरल्स लेता है, वाटर एंड मिनरल्स लेता है। जैसे और बात बहुत सारी है, लाइक मोगवा and AHUA, मोवा प्लांट, there are many more, so many। So ये होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स जो अपना खाना बना तो सकते हैं बट रॉ मटेरियल्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स के लिए। थर्ड वन, इंसेक्टिवोरस। ये प्लांट तो और निकम्मा है। कैसे? देखिए, ये प्लांट्स जो स्टार्टिंग में अपना खाना खुद से बना सकते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जिस जगह पे ग्रो करते थे वहाँ पर प्रोटीन्स या फिर बाकी चीज़ें मिलती नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी जिस फील्ड में ग्रो करते थे। सो इन्होंने अपने आप को कुछ ऐसे अडॉप्ट कर लिया कि अब ये खाते हैं। किसको खाते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। मुझे अच्छी बात है, खाने में हेल्प करते हैं ना, मॉस्किटो वैसी डिजीज फैलाता है। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो वो प्लांट जो इंसेक्ट्स को तैयार करते हैं और उन्हें खाते हैं।
कभी आप लोगों ने इनका नाम सुना हो, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इस इंसेक्टिवोरस प्लांट के पास एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, पर ये मत करना कि सर ऐसा बन गया वैसा बन गया, बस जैसा बने ठीक है, ठीक है। ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इस पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऊपर की तरफ एक लिड लगी होती है, इसका ढक्कन जैसा होता है। जब कोई हाउस फ्लाई मॉस्किटो कोई आता है तो इस पिक्चर ये अपने क्या करता है, इस लिड को ऊपर की तरफ उठाता है, मॉस्किटो अंदर जाता है, यहाँ पर इसके छोटे छोटे काफी सारे फाइन हेयर्स होते हैं नीचे की तरफ, और वो मॉस्किटो बेचारा, मॉस्किटो या हाउस फ्लाई उन हेयर्स में फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, और फिर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहाँ पे रिलीज करता है, डाइजेस्ट करता है, और फिर मजे से खाता है उसको। ठीक है, दिस इज व्हाट इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हुए खाते हैं। द फिफ्थ वन इज, सॉरी द फोर्थ वन इज सैप्रोट्रॉप्स। ओके, सैप्रोट्रॉप्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं और उन्हीं को उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम, नाम तो सुना ही होगा, खाए भी होंगे आप लोगों ने, है ना, मशरूम, या फिर आप लोग इसे बोल सकते थे फंगस। ओके, मशरूम बेसिकली कहाँ पे ग्रो करते हैं, बहुत इजीली फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स डेड होते रहते हैं, डेड हो जाते हैं, और वहाँ पर कौन आता है उनको गेन, उनसे न्यूट्रिशन गेन करने के लिए ये ऑर्गेनिजम्स सैप्रोट्रॉप्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना डिराइव करते हैं, लेते हैं। ठीक है, वैसे कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, आपके घर में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा तरीका है चेक करने का। आपके घर पे काफी सारे फर्नीचर होंगे, लकड़ी के फर्नीचर होंगे। पहले बात तो ये एक्टिविटी घर पे नहीं करनी है, बाद में बैठो घर पे। क्या करना है, कोई भी लकड़ी दे सकते हो, आप लोग उसे गीला करो, एक बार दो बार, और से छोड़ दो, छत पे कहीं पे रख दो। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस कि उस पे ये मशरूम ग्रो कर चुकी है, मशरूम ग्रो कर देंगे उस पे। लकड़ी है बेसिकली, है क्या, ट्री, डेड ट्री तो है, उसको तो मॉइस्चर प्रोवाइड करो, उसे मशरूम ग्रो कर देगा। दिस इज द रियलिटी, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, सो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये था हमारे पास चैप्टर जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें मैंने आपको ऑटोटॉपिक एंड इंट्रोटॉपिक दोनों बता दिए हैं। एंड इसके बाद तो कोई टॉपिक नहीं बचता इसमें, कोई छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे तो हम लाइव क्लासेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।